तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 9 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। गाइस वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था जो लिंगडंग और साथ ही साथ टाइगर जियावान था वो लोग समझिए हार चुके थे। मतलब सामने 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे और ये तीनों ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर बीस्ट वॉर रीजन के सबसे ज़्यादा पावरफुल कमांडर्स थे। हाँ अगर यहाँ पर लिंगडंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है, एकदम जान लगा देता है, आर पार की लड़ाई मान लेता, आज कुछ भी हो जाए एकदम लड़कर ही मानेंगे, फोड़ फाड़ देंगे सभी को। तो इस केस में यहाँ पर लिंगडोंग के थोड़ा सा जीतने के चांसेस थे, बट लिंगडोंग भी इतना ज़्यादा घायल हो जाता, फिर से 2-3 साल रिकवर करता। तो यहाँ पर वैसे भी चांस नहीं थे कि लिंगडोंग 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को हरा पाए। वो भी पूरी ताकत लगा देगा तो 1-2 को हरा पाए, उससे ज़्यादा नहीं हरा पाएगा। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग था वो टाइगर 7 वहाँ से भागने वाले थे। बट गाइस वहाँ पर डायमेंशन ब्रेक हुआ था और डायमेंशन ब्रेक से 4 बंदे बाहर निकले थे। 4 में से एक जो सबसे सामने खड़ा था गाइस वो थे मिस्टर डाउ। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत उस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देख कर कहते हैं, बड़े शंकर पक्षी, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तू मेरे भाइयों को छूने की हिम्मत करेगा। गाइस आसपास के सभी बंदे भी उस सुंदर सी आकृति को देखते हैं। गाइस मिस्टर डाउ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। आसपास के पहले बंदे तो शॉक हो जाते हैं, भाई ये बंदा है कौन और इसके पीछे 3 बंदे कौन खड़े हैं। इनकी बॉडी से जो आभा निकली, हम इसका लेवल तो नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन सच में लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। बट ये बंदा सीधे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को शंकर पक्षी बोल रहा है। मतलब गाइस शंकर पक्षी समझिए एक तुच्छ सा पक्षी होता है। तो यहाँ पर जो हेवन ड्रैगन डीमन कमांडर है वो तो एक ड्रैगन ट्राइब का बंदा है। तो अगर आप एक ड्रैगन को आप एक तुच्छ सा पक्षी बोलेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, अबे तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बड़े शंकर पक्षी बोलने की? आज मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते वो हंसते हुए हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा ये बात है। और अचानक से मिस्टर डाउ अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं और मिस्टर डाउ के बड़े बड़े पंख भी निकल आते हैं। मिस्टर डाउ की बॉडी पर अजीब अजीब से सिम्बस बने हुए थे और मिस्टर डाउ की जब यहाँ पर पावर रिलीज हुई थी ना तो एक काफ़ी ज़्यादा भयानक प्रेशर रिलीज हुआ था। आसपास के बंदे मिस्टर डाउ की बॉडी पर बने हुए सिम्बस और उनकी पावर को महसूस कर कहते हैं, ये बंदा तो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से बिलोंग करता है। क्या सच में ये बंदा सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का है? और ये बंदा तो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर इन लोग को महसूस हो रही है। आसपास के जितने भी बंदे होते हैं ना वो भी एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन को लिंगडोंग की मदद करते हुए आता देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, भाई आखिर लिंगडोंग को एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का मेंबर्स बचाने क्यों आया है? हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर के साथ जो घोस्ट कमांडर साथ ही साथ गोल्डन एप कमांडर था वो भी एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बंदे को यहाँ पर आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब वाला बंदा पहले से ही वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर था और उसकी पावर और उसकी आभा उनसे भी ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, देखो वो जो लिंगडोंग है ना उसने मेरा पावरफुल ट्रेजर छीन लिया है। तो अगर तुम्हारा दोस्त वो ट्रेजर हमारे हवाले कर देता है तो मैं उसे जाने दूंगा। गैस यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्रैप से बंदे लोग इसलिए ज़्यादा डरते थे ना नाम सुनकर। रीज़न यह था जैसे आप किसी अगर ट्राइब को जाकर भड़काएंगे या उनके मेंबर्स को मारेंगे तो वहाँ पर जो एल्डर्स हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे या कुछ मेंबर्स को तुम्हारे पीछे लगा देंगे, जाओ भाई मार कर उसे ख़त्म करो। लेकिन सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में ऐसा नहीं चलता है। अगर आप उनके एक बंदे को मारेंगे ना तो पूरा ट्राइब ही आपके पीछे पड़ जाएगा, छोटे से लेकर बड़े तक सब मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर। सिंपल भाषा में कहूँ जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब है वो किसी गुंडे की तरह काम करते थे। एक को मारोगे तो पूरा समाज दौड़ा कर मारेगा। और साथ ही साथ सेलेस्टियल डीमन मार्टिन 4 सबसे पावरफुल ट्राइब्स में से एक थी। तो इसलिए यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो मिस्टर डाउ से बोलता है अगर लिंगडोंग वो ट्रेजर जो नहीं एंशिएंट रैंकिंग का वो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस अगर लिंगडोंग उसे सौंप देता है तो यहाँ पर लिंगडोंग आसानी से जा सकता है।
तो वहाँ पे जो मिस्टर डाउ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं, एक तो तुमने मेरे भाई को पीटा पाटा है और इतने लोग को घायल किया है, इसका बदला तुझे देना ही पड़ेगा। मैं तुझे एकदम छोड़ूंगा नहीं, उठा उठा कर मारूंगा, यहीं पर तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो मिस्टर डाउ की ऐसी वैसी बातों को सुनकर अब यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ, हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की ब्लड लाइन इम्प्योर थी, बट वो ड्रैगन ट्राइब का मेंबर था और ड्रैगन ट्राइब भी 4 पावरफुल ट्राइब्स में से एक थे। इसलिए वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो बाकी 2 कमांडर्स की तरफ देख कर कहता है, घोस्ट कमांडर और गोल्डन एप डीमन कमांडर, ये बंदा एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का मेंबर हुआ तो क्या हुआ, ये हमारे इलाके में आकर और हमें धमकी दे रहा और हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल खजाने को लूट कर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे साथ आओ, देखो ये अकेला ही है, ये वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर हुआ तो क्या हुआ, हम 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर से मिलकर अटैक करेंगे तो तोड़ ताड़ देंगे। तभी गए जो मिस्टर डाउ के पीछे 3 बंदे खड़े होते वह कहते हैं, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मिस्टर डाउ वो अकेले आए हुए हैं। वो तीनों बंदे भी बाहर निकलते हैं, तुरंत अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। गाइस, ये तीनों ही बंदे वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे, यानी मिस्टर डाउ की तरफ 4 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे और चारों सेलेस्टियल डीमन मार्टिन थे, और जो सामने थे वो 3 बीस्ट वॉर रीजन के कमांडर थे, वो लोग भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन की पावर उतनी नहीं थी जितनी स्लशर डीमन मार्टिन की थी। इसलिए आसपास के सारे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो बाकी 2 कमांडर्स थे, घोस्ट कमांडर और गोल्डन एप कमांडर, वो लोग भी एकदम थोड़ा सा डर जाते हैं। तो वहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर बोलता है, भाई देख क्या रहो, मिलकर अटैक करो ना मेरे साथ, हम इनको उड़ा सकते हैं। तो वहाँ पर जो घोस्ट और गोल्डन एप डीमन कमांडर होते हैं वो कहते हैं, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, तेरे को लड़ना है तो लड़ भाई, हम यहाँ पर खजाने के लिए बस लड़ रहे थे भाई, यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से पंगे होंगे नहीं लेंगे। तेरे पास ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है, तू तो बचकर हो सकता है निकल जाए और हमारी अलग जाएंगे, हमारे पास कौन सपोर्ट करने आएगा, हम तो नहीं आएंगे, हमें जान प्यारी है। तो गाइस, इधर आसपास के बंदे एक और बात से हिले हुए थे कि यहाँ पर जो मिस्टर डाउ है उन्होंने टाइगर जेवन साथ ही साथ लिंगडोंग को अपना भाई बोला हुआ था। आखिर लिंगडोंग का एक भाई सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से कैसे हो सकता है, इसलिए आसपास के बंदे थोड़े से हिले हुए थे। वहाँ पर जो टाइगर डिवॉर्विंग आर्मी का चैंगटोंग और बाकी बंदे होते वो भी टाइगर जेवन से पूछते हैं, क्या सच में सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का ये बंदा यानी मिस्टर डाउ आपके भाई हैं। तो मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ ये मेरे दूसरे भाई। तो आसपास के बंदे कहते क्या दूसरे भाई, मिस्टर डाउ हमेशा कहा करते थे, सॉरी गैस, टाइगर जेवन हमेशा बोला करता था कि उसके 2 भाई हैं, एक पहला लिंगडोंग साथ ही साथ एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का बंदा मिस्टर डाउ। तो गैस ऐसे फैमिली ड्रामा रमा चलता है। उसके बाद गए जो मिस्टर डाउ होते हैं वो सीधे ही लिंगडोंग और टाइगर जेवन के पास जाते हैं और कहते हैं, दोनों भाई कैसे हो। तो गाइस यहाँ पर मिस्टर डाउ ने पहली बार लिंगडोंग और टाइगर जेवन को सच्चे दिल से भाई बोला था। पहले तो वो बोलते नहीं मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे को दादा बोलो दादा। बट गाइस जब उन्होंने देखा था वो नई युआन गेट वाली बैटल हुई थी जहाँ पर लिंगडोंग और टाइगर जेवन ने एकदम अपना जान लगा दिया था मिस्टर डाउ और सबको बचाने उचाने के लिए, तो उन्हें भी समझिए अब सीधे ये लोग अपने आप को भाई मान लेते हैं। और वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो टाइगर जेवन की कल्टीवेशन देखते हैं और कहते हैं, परफेक्ट परफॉर्म मिस्टीरियस स्टेज का एडवांस लेवल सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल है। और गैस थोड़ा सा ऐसे फैमिली ड्रामा और रामा बातें होते करते हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, थोड़ा सा ऐसे चलता होता है। और फिर जब इन लोग का फैमिली ड्रामा वाली बातें खत्म हो जाती है ना, तो मिस्टर डाउ टाइगर जेवन और लिंगडोंग की चोटों को देखते हैं और कहते हैं, आज ये शंकर पक्षी मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। और मिस्टर डाउ फिर से काफी ज्यादा भयानक रूप में आते हैं और सीधे आसमान में उड़कर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ चले जाते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो भी मिस्टर डाउ की तरफ देखता है और फिर अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है, यानी 2 बाकी कमांडर्स की तरफ, और कहता है, तुम डरपोक हो, ये हमारे इलाके में आकर दादागिरी मचा रहा है और तुम लोग पीछे भाग रहे हो। तो गाइस दोनों बंदे बोलते हैं, भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में इसलिए आए थे क्योंकि लिंगडोंग के पास वो ट्रेजर था, हमें नहीं पता था कि लिंगडोंग का सपोर्ट है सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब्स का बंदा कर रहा है। अगर हमें पहले होता तो भाई हम तो तुरंत पीछे हट जाते। भाई वैसे भी हमने लिंगडोंग से पंगा उंगा नहीं लिया था, तूने ही पहले जाकर पंगा उंगा लिया था, तो जाकर भुगत जो करना है। हम तो केवल ट्रेजर के लिए थे, ट्रेजर नहीं मिला, जान तो मिली। तो गाइस यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है,
तुम सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से बंधे हुए तो क्या हुआ, मैं भी ड्रैगन ट्राइब का एक बंदा हूँ और मैं भी तुम्हें हराने की पूरी क्षमता रखता हूँ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे इतना आसान मत समझना। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं तू ड्रैगन ट्राइब का मेंबर है, बट तू तो मुझे शंकर पक्षी लगता है, इतना ज़्यादा घटिया, तेरी ब्लड लाइन भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर है और तू किसी भी हाल में ड्रैगन ट्राइब का मेंबर तो लगता नहीं है। और तूने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरे दोनों भाइयों को घायल करने की। वो तो युआन गेट वाला मामला था तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, बट ये मेरा इलाका है, बिस्ट वॉर रीजन, और यहाँ पर अगर मेरे भाइयों को कोई छूने की हिम्मत करेगा तो उसको तोड़ ताड़ कर रख दूंगा और आज मैं तेरी जान निकाल लूँगा। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो मिस्टर डाउ की बात को सुनकर कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? तू सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का मेंबर हुआ तो क्या हुआ, आज मैं तुझे दिखाऊंगा हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की असली ताकत। वैसे भी तेरे पास 4 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं, अगर तू मुझ पर 4 से अटैक करेगा तो क्या तू सच में सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का मेंबर कहलाने के लिए लायक होगा? तो गाइस यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर है वो मिस्टर डाउ से सीधे सीधे यही कहना चाह रहा था कि भाई देख, तेरे पास 4 बंदे हैं जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं और मैं अकेला, तो क्या मैं अकेला तुझसे लड़ूंगा? क्या तू सच में सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का मेंबर कहलाने के लायक है? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते वो हंसते हुए कहते हैं किसने कहा कि मैं मतलब मैं अपनी पूरी टीम के साथ तुझ पर अटैक करूंगा? तुझ जैसे नोबड़े के लिए और शंकर पक्षी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तोड़ ताड़ कर रख सकता हूँ। वहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर कि मिस्टर डाउ अकेले ही हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर पर अटैक करेगा, यह बात सुनकर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो अब मैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के मेंबर को एकदम बढ़िया से पीट पाट सकता हूँ। अगर मैं इसे बढ़िया से टक्कर दे देता हूँ और इसके सभी साथी मिलकर मुझ पर अटैक करते हैं तो मैं उस केस में भाग जाऊँगा, लेकिन उस केस में मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर ने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के 4 मेंबर्स के साथ फाइट किया जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे। मेरी प्रतिभा चाहे एकदम चारों तरफ फैल जाएगी, मैं भाग तो जाऊँगा लेकिन मेरी तो काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। गैस इज्जत तो बढ़ेगी ना कि यहाँ पर 4 मेंबर से भाग गया, तो ऐसा वैसा ही सोच रहा था। तो यहाँ पर गैस दोनों बंदे अपनी पावर सोर्स एक्टिवेट करने लगते हैं, लड़ने उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गैस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड छोटा था बट नेक्स्ट एपिसोड अच्छी खासे आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।